हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। देखिए, लास्ट ईयर से जब से ये कोविड पेंडेमिक हुआ है, एग्ज़ाम जो हो रहे हैं काफ़ी बच्चों के, वो मोस्टली ऑनलाइन ही कंडक्ट हो रहे हैं। खासकर ऐसे बच्चे जो अपने ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, उनके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो का जो मोटो है बनाने का, वो केवल यही है कि क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंडक्ट बच्चों के हो रहे हैं, उस एग्ज़ाम की वजह से क्या आपका जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर में आपके इफ़ेक्ट कर सकता है? क्या आपका फ्यूचर रिस्क में है? क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होने की वजह से बच्चा जो है ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो इस चक्कर में पड़ रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम तो है, मैं बिना पढ़े अपना एग्ज़ाम दे दूँगा, उतना पढ़ने का वो स्ट्रेस, उतना पढ़ने की वो टेंशन नहीं ले रहा है जैसे वो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम के वक़्त लिया करता था। अब देखिए, हमारे पास मोस्टली एसओएल के स्टूडेंट हैं, बट ये वीडियो कवर होगी सभी बच्चों के लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते आए हैं पिछले कुछ समय से, यानी कि पिछले 6 महीने से या पिछले 1 साल से। देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब क्या है? आपके घर में रहकर आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है? और आप बुक्स का यूज़ कर सकते हो अगर ओबीई मोड में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, तो आपका लाइफ़ का मोटो क्या था? आपने ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लिया था, तो आपने क्या सोचकर एडमिशन लिया था कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैं आगे क्या करूँगा? क्या मुझे कोई जॉब करनी है आगे, या फिर मुझे फ़र्दर स्टडीज़ के लिए जाना है? आपने कोई भी फ़ील्ड चूज़ करनी हो ग्रेजुएशन के बाद, तो क्या आपको इस चीज़ का थोड़ा भी लगता है कि जो मैं चीज़ें ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ें आगे मास्टर्स में मुझे काम आएँगी? अगर मैं मास्टर्स का एंट्रेंस दूँगा तो उसमें वो चीज़ें काम आएँगी या नहीं आएँगी? हाँ जी, बिल्कुल आपके काम आनी है। अब देखिए, एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं। आप लोग बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो। अब सपोज़ करिए आपको इसके बाद मास्टर्स करनी है। आपको एमए हिस्ट्री करना हो, या फिर अगर आप बीकॉम के भी स्टूडेंट हो तो इसके बाद आपको एमकॉम करना है, या फिर अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको एमएससी करना है। ये एक एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूँ, उसके बाद और एग्जांपल डिस्कस करूँगा। तो आपको सपोज़ करिए मास्टर्स में एडमिशन चाहिए, तो मास्टर्स में जब एडमिशन होते हैं तो वो एंट्रेंस के बेस पर होते हैं। तो वो आपसे पूछते हैं कि जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, सपोज़ करिए आप एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करोगे, तो वो लोग पूछते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है, वो जो सब्जेक्ट है जितना भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो पूरा कवर अप होगा, ठीक है? वैसे तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कवर अप होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो करंटली हो रहे हैं, और इस साल मुझे लगता है ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, ऑफलाइन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके बेस पर ही जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मास्टर्स लेवल का, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होने की वजह से काफ़ी बच्चे अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने का शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं। वो पढ़ाई तो कुछ करते नहीं हैं, उनको पता है एग्ज़ाम ऑनलाइन होने हैं, तो एग्ज़ाम से कुछ 1-2 दिन पहले अपनी तैयारी करके बैठ जाते हैं कि हाँ जी, यहाँ से लिखूँगा, वहाँ से लिखूँगा। उनका पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल फ़ोकस हट चुका है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये हर बच्चा कर रहा है, लेकिन काफ़ी बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और उनको पता भी नहीं है कि वो अपने साथ बहुत ही बड़ा नुकसान वो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक चीज़ मैं आपको समझाने आया था कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, मैं मानता हूँ इसमें ओपन बुक एग्ज़ाम में बुक्स अलाउड है। आप गूगल की मदद ले सकते हैं, आप बुक्स की मदद ले सकते हैं, और बहुत से बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप की भी मदद ले रहे हैं, वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। ओबीई मोड में आप बुक्स की हेल्प बिल्कुल ले सकते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा है कि आप बुक की हेल्प मत लीजिए। लेकिन जो इस वीडियो का बनाने का मेरा मोटिव है वो ये है कि आप लोग खुद से भी प्रिपरेशन करिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्रिपेयर किया हुआ एग्ज़ाम में आया है या नहीं। जो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में है, उसका सिलेबस एटलीस्ट आपके पास हैगा। तो उस सिलेबस को आप गूगल पे सर्च करके देखिए कि जो भी सब्जेक्ट है आपके पास, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसमें आइडियलिज़्म जो है, वो आइडियलिज़्म का मतलब क्या है? आइडियलिज़्म आखिर क्या बोल रहा है? ठीक है? किसने लिखा है ये थॉट ऑफ आइडियलिज़्म? इसका मीनिंग क्या है? जैसे अगर आपके पास कंपनी लॉ सब्जेक्ट है, तो वन पर्सन कंपनी क्या होती है? कंपनी का वाइंडिंग अप का सारा प्रोसीजर क्या होता है? उसको समझिए चीज़ों को। ऐसा नहीं कि पेपर आया, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने क्वेश्चन एज़ इट इज़ गूगल पर टाइप कर दिया,
कुछ 2-3 वेबसाइट से आपने उसका आंसर मर्ज करके लिख दिया और पेपर दे दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ वो करने के बाद आपके मार्क्स भी आ जाएंगे और आप खुश भी हो जाओगे, बट एट द सेम टाइम रिजल्ट आने के बाद जब आपसे अगर ये पूछा जाए कि यार व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, आप में से काफ़ी बच्चों को उसका आंसर नहीं पता होगा। या फिर आपसे पूछा जाए कि कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए या फिर कोई पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मेटिक अप्रोच क्या होता है या मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, तो आप लोग नहीं बता पाओगे बिकॉज आपने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है। मैं यहाँ पर ओबीई मोड में ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप बुक्स का इस्तेमाल मत करिए आंसर लिखने के लिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव दोस्तों ये है कि आप लोग अपनी खुद की भी पढ़ाई करिए। अब आपने बहुत से ऐसे केसेस सुने होंगे प्रीवियस कुछ टाइम में कि एक गरीब से गरीब जो जैसे ऑटो वाले होते हैं हमारे, उनके बच्चे भी यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। तो वो बच्चे कैसे क्रैक करते हैं? क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा उनके पास कोई फैसिलिटी है? ठीक है, नहीं है ना, तो उससे ज़्यादा फैसिलिटी हो सकता है आपके पास है। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल 100% सच है कि एसओएल स्टडी मटेरियल टाइमली प्रोवाइड नहीं करता, या फिर अगर करता भी है तो स्टडी मटेरियल वर्थलेस है। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आप पढ़े जा सकते हैं, बट मोस्टली कुछ टॉपिक उसमें ऐसे होते हैं जिनको पढ़कर कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी मैंने एक पोल भी किया था जिसके अकॉर्डिंग ये सामने आई थी बात कि स्टडी मटेरियल का बच्चों ने काफ़ी कम यूज़ करा है ओपन बुक एग्ज़ाम में। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक तरफ हम इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि स्टडी मटेरियल टाइमली प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है एसओएल की तरफ से, वो चीज़ बिल्कुल आपके हक में नहीं है और उस चीज़ को लेके बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। आपके पास कुछ नहीं है, एटलीस्ट एक मोबाइल फ़ोन आपके पास है और उसमें इंटरनेट आपके पास है। ठीक है, तो उस इंटरनेट की मदद से आप जो भी सिलेबस आपके पास है, उस सिलेबस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, वो आप ऑफ कोर्स ढूंढ सकते हो या गूगल पे ढूंढ सकते हो जो कि हाईएस्ट सर्चिंग इंजन ऑपरेटर है, या फिर सेकंड लार्जेस्ट जो ऑपरेटर है यूट्यूब, आप उस पर देख सकते हो। आप वीडियो देखकर चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, अब तो बहुत से ऐसे मतलब आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे जो साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करती हैं। आप पढ़िए उनके नोट्स से आप पढ़िए, लेकिन नोट्स ऐसे होने चाहिए जो कभी भी ये ना कहें कि शॉर्टकट तरीका हो, ऐसा ना हो। नोट्स ऐसे हों जो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ 5-6 क्वेश्चन उठा के और नोट्स में टिप दिए, गूगल से उठा के टिप दिए और वो आप रटे जा रहा है, उसको देके एग्ज़ाम दे दिया, आपने क्लियर कर लिया। एग्ज़ाम देने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बेशक मार्क्स डिपेंड करते हैं आगे जब आप मास्टर्स में एडमिशन लोगे, लेकिन एट द सेम टाइम एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको अपनी ग्रेजुएशन की काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, बट ग्रेजुएशन में मार्क्स उसके अच्छे नहीं आए होंगे, तो उसका एक अपर हैंड इस बेस पर होगा कि उसको अपने ग्रेजुएशन की नॉलेज है। जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो उससे अगर सवाल पूछे जाए ग्रेजुएशन के उससे कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा था, चलिए इसके बारे में कुछ बताइए, और उसकी वो मार्कशीट देखेंगे, मार्कशीट उसमें उतने अच्छे मार्क्स उसके नहीं आए हैं, बट जो इंटरव्यू में उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको क्रैक कर पा रहा है। वहीं एक दूसरा इंडिविजुअल है जो मार्क्स तो अच्छे लेकर आ गया पेपर पे, बट जब उससे ये पूछा गया कि यार अकाउंट्स की ये जर्नल एंट्री कैसी होगी, या फिर पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन उससे पूछ लिया, तो उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं थी, बिकॉज वो रटा रटाया या फिर कोई ऐसे शॉर्टकट तरीके से वो भी देकर पास होकर आया है, और व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से और अपने कहाँ से उसने आंसर टिप के लिखे हैं, बट उसको अपने सब्जेक्ट की ज़रा भी नॉलेज नहीं है। तो जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था दोस्तों वो ये था, एक तो किसी को हर्ट करने का मकसद नहीं था मेरा, ठीक है, बस सिर्फ यही आपको मैं समझाना चाहता था कि जो भी आप कोर्स कर रहे हो, जो भी आपके पास सिलेबस है, उस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मार्क्स की चिंता मत करिए कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है। हमेशा इस चीज़ की चिंता करिए कि जो भी सब्जेक्ट है मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे पता होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए जाऊँ, तो मुझसे अगर कोई छोटा मेरा जूनियर मुझसे कोई सवाल पूछे कि भाई या बहन ये मुझे बता दो ये कैसे होगा, तो मैं उसको समझा सकूँ। ठीक है, अगर आप ऐसे ही शॉर्टकट में पास होते गए और ग्रेजुएशन भी आपने कंप्लीट कर ली, तो इन फ्यूचर कोई और प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा, आप ही प्रॉब्लम फेस करोगे।
अब आप एक बात सोचो, आप लोग हो सकता है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यूपीएससी में भी तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है, वो भी तो ग्रेजुएशन का सारा कवर अप होता है, ठीक है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन, अगर कोई आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके बाद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे, ग्रेजुएशन की आपको कुछ नॉलेज ही नहीं होगी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की या हिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो यूपीएससी प्रिपरेशन करने में कितनी दिक्कत आपको आने वाली है ये आप ही जानते हो, है ना। तो ये सब तरीके हैं, आपको मैं बस यही बताने आया था कि एग्ज़ाम किसी भी मोड में होते हों, ऑनलाइन मोड में होते हों या ऑफलाइन मोड में होते हों, आपको आपके सब्जेक्ट की बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए। ये बात आपकी ठीक है कि स्टडी मटेरियल टाइमली प्रोवाइड नहीं होता, या फिर होता भी है तो उसमें सारी चीज़ें अच्छे से नहीं दी हुई होती, बट आपको अपना खुद से ही अपने जो भी आपके पास रिसोर्स हैं उस रिसोर्स को यूटिलाइज़ करते हुए बेस्ट नॉलेज आपको गेन करनी होगी अपने सब्जेक्ट की, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको उस पर्टिकुलर ग्रेजुएशन के बेस पर कहीं और आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना हो तो उतना आपको टाइम नहीं लगाना पड़े, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, और बस यही मैं आपको समझाने आया था। अगर इस वीडियो में ज़रा भी आपको कुछ ऐसा लगा हो, कुछ मैंने गलत चीज़ बोल दी, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा कुछ सजेशन, अगर कुछ मैं गलत कह रहा हूँ तो, ठीक है। अदरवाइज़ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।